हेलो बच्चों, ये आपकी मिसलिनियस एग्जांपल्स है डिटर्मिनेंट चैप्टर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 30। एग्जांपल नंबर 30 में क्या है, इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल देन शो दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस डिटर्मिनेंट इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी सी ए बी ये क्या है, ए बी सी सब क्या है, पॉजिटिव है और अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा नेगेटिव, ये शो करना है। देखिए, अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तो थोड़ा आप इस चीज़ को शो नहीं कर पाओगे। हम क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, प्लस R1। तो R1 को मैंने क्या किया, R1 में R2 प्लस R3 जोड़ दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी। ये बी, ये सी, ये ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी के ले लेते हैं बाहर। ठीक है, अंदर बचेगा, रो 1 से बाहर लिया मैंने। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, रो वाइज कॉमन लेते हैं, ये बाहर निकालते हैं। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ठीक है, और कॉलम 3 को लिखेंगे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो हमारे पास क्या जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 1 बी सी, ये 0 सी माइनस बी, ये ए माइनस सी, ये हो जाएगा 0 ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं रो 1 के अलोंग। तो बाहर हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी, अंदर देखिए क्या आएगा 1, इसकी मल्टीप्लाई सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। ठीक है, ये क्या जाएगा, बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, मैं से लिख देता हूँ पहले, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी। और जब आप कॉस्ट खोलोगे तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तो था पहले ही, तो मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ये बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। जब आप कॉस्ट तक ये बाहर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस ए सी, ये प्लस ए बी, ये माइनस बी सी। अगर ध्यान से देखिए, प्लस बी सी और ये माइनस बी सी कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, ये बचा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये है ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, मैं माइनस को ले लेता हूँ बाहर, तो मैं यहाँ पे माइनस बाहर लेता हूँ तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अंदर बचेगा। ठीक है, बाहर हमारे पास है प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो जब मैं इस माइनस को यहाँ बाहर लूँगा, -1 यहाँ लूँगा बाहर, ठीक है, पूरे कोष्ठक से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ऐसे हो गया था, ऐसे हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, मैं क्या करता हूँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ और 2 से यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे है माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने इस चीज़ को ऐसे लिखा है, अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। तो देखिए, ये स्क्वायर है, ये पॉजिटिव होगा, ये पूरा पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो पूरा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा।
और ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये हमें गिवन में दिया गया है कि ए बी सी आर पॉजिटिव, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये -1 माइनस लगाया है, तो इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव और मल्टीप्लाई -1, तो आंसर हमारा माइनस आएगा, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारा नेगेटिव है, लेस देन 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव। ठीक है। तो अब आइए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 31। तो ये इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में दिए गए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा, दिस डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। क्या करेंगे, R1 को लिखेंगे R1 प्लस, देखिए R1 को लिखेंगे R1 प्लस R3 माइनस 2 टाइम्स R2। ठीक है, R1 में R3 जोड़ेंगे और 2 टाइम्स R2 घटाएंगे, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कितना, R1 प्लस R3 जोड़ने के बाद 6y प्लस 10, और जब इसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये भी 6y प्लस 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 3y प्लस 5, ये बचेगा 4y प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, R1 प्लस R3 जब जोड़ेंगे यहाँ पे इसके एलिमेंट जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 12y प्लस 11, 12y प्लस 16 हो जाएगा, सॉरी 16। तो जब 12y प्लस 16 इसका डबल करेंगे तो इसमें माइनस करना है 2R2, तो इसके 2R2 करने के बाद माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो इस तरह से अब यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 0 0 0 आ जाएगा आपके पास। 9y प्लस बी 10y प्लस सी। तो जब ये पूरा रो वाई कॉलम में 0 आ गया तो हमें पता है प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की, अगर कोई भी एक रो 0 हो जाए पूरी, तो हमारी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आती है वो कितनी आती है 0। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 31 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों।